हेलो बच्चों। कल चैप्टर को स्टार्ट किया था और बात चल रही थी पावर शेयरिंग पर। पावर शेयरिंग का मतलब कि जो पावर है वो किसी एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसमें डिवाइड रहनी चाहिए, ताकि कोई एक अपने आप को सुपरमेसी या ऑटोक्रेसी में ना आए। इसमें हमने दो एग्जाम्पल के लिए बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में देखा था कि यहाँ का एथनिक डिवाइडेशन या डेमोग्राफिक डिवाइडेशन किस तरह का है। इसमें देखा कि जो 59% डच स्पीकिंग है पॉपुलेशन और लगभग 40% जो है फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है कंट्री के अंदर। लेकिन वहीं जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है यानी डच वाले, वो कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी में है लगभग 20%। कैपिटल के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग वाले मेजॉरिटी के अंदर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि पावर में जो थे, पावर में थे फ्रेंच वाले, मेजॉरिटी में थे डच वाले। क्लियर? इतना इसका देखा था। 1% जनवरी वाले भी थे। दूसरा देखा था श्रीलंका का। श्रीलंका में देखा था कि श्रीलंका के अंदर जो कम्युनिटी है वो सिंगला कम्युनिटी, जो सिंगला भाषा बोलती है, वो लगभग 74% है और 80% जो लोग हैं वो तमिल बोलते हैं। और उस तमिल में भी देखा था कि 13% मीन्स 13% तो हैं जो श्रीलंका के तमिल हैं, लेकिन उसमें 5% के आसपास इंडियन तमिल हैं जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से ले जाए गए थे। अब इन दोनों कंट्रियों के डेमोग्राफिक के बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में किस तरह की सिचुएशन बाद में पैदा होती हैं। दोनों में अलग अलग कंडीशन बनी। एक तरफ बेल्जियम में सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो दूसरी तरफ जो श्रीलंका था उसमें काफ़ी रियोट वगैरह हुई, बहुत सी पॉपुलेशन को मारा गया। ठीक है, लोग मरे हैं, उनके घर वर जलाए गए हैं, बेघर हो गए, दूसरे देश में जाकर रिफ्यूजी बने, इस तरह कंडीशन हुई। आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका में क्या हुआ कि 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता था। आज़ाद होने के बाद जो सिंगला कम्युनिटी है जो उस वक्त मेजॉरिटी में है, यहाँ पे येलो वाला जो ये रीजन है इसको आप देख रहे हो, इसमें सिंगला लोग हैं, पीले पीले जो। तो ये सिंगला लोग जो थे ये लोग मेजॉरिटी में आए, मेजॉरिटी में थे। तो जो डेमोक्रेसी से गवर्नमेंट आई उसमें इन्हीं की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, यही लोग पावर में आए। पावर में आने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें केवल सिंगला बोलने वाले लोगों के लिए ही अच्छा हो या उन्हीं की आगे प्रोग्रेस हो। अब ये लोग सिंगला वाले थे बौद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते थे, और तमिल वाले जो लोग थे वो मेनली मुस्लिम थे। उसमें कुछ हिंदू क्रिश्चियन भी हैं पर मेन जो थे वो मुस्लिम थे। अब इन्होंने जो एक कानून बनाया 1956 में, एक एक्ट पास किया गया। उस एक्ट में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको सिंगला डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अब तमिल वैसे भी ख़त्म। अब इस ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी लैंग्वेज ऑफिशियल हो जाती है मीन्स ऑफिसों में वही लैंग्वेज बोली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप उस लैंग्वेज को जानते हो तो आपकी ऑफिस में एंट्री होगी, आप अच्छी पोस्ट पर जाओगे, अदरवाइज नहीं होगे। आज की डेट में इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश जानते हो तो पढ़े लिखे हो, अदरवाइज आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज जानते हो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने यहाँ अलग अलग जो लोकल लैंग्वेज है उनको भी स्टेट वाइज जो है प्रेफरेंस दी गई है। जैसे कि यूपी के अंदर मैं लूँ तो हिंदी और उर्दू भी है साथ साथ, इंग्लिश के साथ साथ। ठीक है, अब कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि जो सिंगला कम्युनिटी थी उन लोगों ने ऐसी पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट की जिससे कि जो सिचुएशन थी तमिल के खिलाफ, उनको ऐसे लगने लगा कि सरकार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। जो अच्छी पोस्ट थी यूनिवर्सिटी के अंदर, गवर्नमेंट जॉब थी, उसमें केवल वही लोग जा सकते थे जो सिंगला कम्युनिटी से हों, यानी सिंगला लैंग्वेज को अच्छे से जानते हों। इन सब के बावजूद इन लोगों ने एक बात और महसूस करी कि ये जो लीडर बनते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में सिंगला थी, पावर में भी सिंगला बोलने वाले थे, कि ये लोग
इन लोगों के यानी तमिल लोगों की भाषा, कल्चर, इसको कभी भी नहीं देखेंगे। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक बात सामने आई कि अब जो बौद्ध धर्म है उसको सरकार बढ़ावा देगी, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी, ठीक है। उसके लिए जो भी मठ वगैरह बनाने हैं उनको बनाएगी, तमिल या मुस्लिम धर्म को या किसी और धर्म को ये नहीं करेगी। इस तरह क्या हुआ कि इन लोगों के बीच में एक जो तनाव था वो बढ़ने लगा। शुरू में जो अविश्वास था कि ऐसा ऐसा करेंगे, वो बाद में तनाव बन गया। इन लोगों को ये डर, क्या ये देख भी रहे थे कि ना ही तो ये लोग इनको जॉब प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में, ना ही कोई अदर अपॉर्चुनिटी है उसको दे पा रहे हैं, सब में इन चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। इसके लिए इन लोगों ने क्या करा कि अपनी एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ठीक है। उस पॉलिटिकल पार्टी का दो ही मोटो रखे कि एक तो जो तमिल लैंग्वेज है उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कराएंगे, दूसरा रीजनल ऑटोनॉमी की बात करी, तीसरी इक्वलिटी की बात करी, अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब कि अपने जो रीजन है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, कौन सा रीजन है वो, ये जो नॉर्थ का और ईस्ट का जो रीजन है, कोस्टल एरिया, ये लोग ये हैं, इस एरिया में यही लोग पॉलिसी बनाएंगे और यही लोग इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो इस बात को लेकर इन्होंने अपनी ये 3 डिमांडें रखी। पार्टी बन गई, पार्टी वर्क पर आ गई, लेकिन पावर्स में क्या कौन है, सिंगला लोग, तो इनके साथ इन लोगों के झगड़े होने लगे। क्लियर? 1980s में इधर से एक नए लीडर बनता है, इसका नाम है वी प्रभाकरन, ठीक है, करम नहीं करण, ठीक है, वी प्रभाकरन, वेल्लूरी प्रभाकरन, ये लीडर था। इस लीडर ने इन सभी मूवमेंट को एक साथ किया, एक साथ करके एक डिमांड रखी तमिल इलम की। इलम मतलब स्टेट, मतलब कि इसने एक डिमांड रखी कि जहाँ पर भी ये तमिल लोग हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए और एक अलग से सेपरेट स्टेट बना दिया जाए तमिल भाषा बोलने वालों के लिए, ठीक है। अब जब से ये आया, इसने अपनी एक फोर्स भी बनाई, उसको बोलते हैं LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, LTTE करके एक वो बनाई आर्मी अपनी। आर्मी का मतलब क्या, एक थोड़े से गुटबंदी टाइप बनाए थे इस तरह करके। तो आप लोगों ने एक बात नोट करी कि जो आपस में इन लोगों का डिस्ट्रस्ट था, एक दूसरे पे अविश्वास था, वो धीरे धीरे एक कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया और कॉन्फ्लिक्ट आगे इतना बढ़ा कि वो एक सिविल वार में कन्वर्ट हो गया। अब ये सिविल वार क्या चीज़ है बेटा? वार क्या होता है? वार होता है जब 2 कंट्रियां आपस में लड़ती हैं। सिविल वार यानी कंट्री के अंदर ही 2 गुट, 2 ग्रुप, 2 एथनिक ग्रुप, 2 पॉलिटिकल पार्टियां बहुत मेजर तरीके से आपस में लड़ाई लड़े। समझ रहे हो? हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाए, ठीक है, क्रिश्चियन वर्सेस जो भी कुछ हो जाए। यहाँ पर क्या था? तमिल वर्सेस बौद्ध था। आपस में ये एक दूसरे के जानी दुश्मन, कट्टर दुश्मन इस टाइप से बन गए। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिविल वार। एक दूसरे कम्युनिटी के बहुत से लोगों को आपस में मारा गया, बहुत सी फैमिली छोड़ के चली गई इधर उधर जैसा जाना था। इसी टाइम आपने एक शायद सुना हो, राजीव गांधी PM थे, ठीक है, राजीव गांधी PM थे। इन्होंने जो श्रीलंका के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उनसे बात करी। बात करने के बाद उस टाइम राणा सिंघे थे, यहाँ पर राणा सिंघे SINGHA, राणा सिंघे जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, राजीव गांधी इंडिया के PM थे। इन लोगों ने आपस में बातचीत करी और इस सिविल वार को रोकने के लिए यहाँ से भी फोर्स भेजी गई। उसको बोलते हैं बेटा IPF के इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, क्या लिख गया, IPKF, सॉरी, हाँ IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यहाँ से भेजी गई।
ठीक है। इस फोर्स में तीनों आर्मी थी, यानी कि नेवी भी थी, एयरफोर्स भी थी और अपनी नॉर्मल आर्मी भी थी, तीनों फोर्स थी। ये भेजी गई ताकि वहाँ पर ये शांति हो। इन लोगों ने जो तमिल वाला मूवमेंट चला रहे थे उन लोगों को ख़त्म किया, जिसमें वैल्यू प्रभाकरण या वी प्रभाकरण भी था। ठीक है, वी प्रभाकरण को लगभग मई 2009 में दिल्ली के अशोका होटल से पकड़ लिया गया। और उसके बाद ये तमिल इलम का मूवमेंट ख़त्म हुआ। धीरे धीरे वहाँ पर शांति करी गई, हमने भी वहाँ पर मकान वगैरह काफ़ी बनाए, जो भी सहायता दी गई वो बाद की बात है। इस तरह आपने देखा कि झगड़ा बना था वहाँ पर। क्लियर। अब ये बात रही श्रीलंका की, लेकिन श्रीलंका में आपने देखा कि दो कम्युनिटी अगर एक पावर में थी, यानी मेजॉरिटी में थी, एक माइनॉरिटी में थी, तो मेजॉरिटी वाली ने अपने मेजॉरिटियन, एक वर्ड भी यहाँ पर कॉइन हुआ था जिसको बोलते हैं मेजॉरिटियन। देखो ये वाला मेजॉरिटियन, मेजॉरिटियन का मतलब है कि कोई भी चीज़ मेजॉरिटी में है वो अपना फ़ायदा उठाए मेजॉरिटी होने का। मीन्स देखा नहीं कि 4 बच्चों का एक साथ अगर ग्रुप बन गया क्लास के अंदर, तो वो बाकी बच्चों को धमकाते हैं, मारते हैं या जो भी करते हैं, उन पर अपनी मनमानी करते हैं। इसी बात को ऐसी मेजॉरिटियन बोलते हैं, कोई नया बात नहीं है। इस तरह से लेकिन बेल्जियम में इसके उल्टा हुआ था। बेल्जियम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर। श्रीलंका में आपने देखा कि एथनिक ग्रुप में लड़ाई हुई है, बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। आज ये तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे। ठीक है बेटा।